पूजा शर्मा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का बड़ा और पहला फेरबदल हुआ है, जिसमें 21 आईएएस और 1 आईपीएस के विभाग को बदल दिया गया है। पहले फेरबदल में शासन में तैनात अफसरों के दायित्व बदले गए हैं। सीएम के दफ्तर में अब 3 तजुर्बेकार अफसरों की तैनाती की गई है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम और पहले से तैनात आईपीएस अभिनव कुमार को विशेष प्रमुख सचिव के तौर पर लाया गया है। रतूड़ी के पास गृह विभाग भी रहेगा। सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं। एक बड़ा फेरबदल कह सकते हैं प्रशासनिक अमले में किया गया है ज्योत्सना। आईएएस और कई आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी की फेरबदली। बिल्कुल पूजा, जैसा आपने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार जो दूसरी बार बनी है उसमें पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 21 आईएएस अधिकारी और 1 आईपीएस अधिकारी के दायित्व में फेरबदल किया गया है। सबसे मुख्य रहा जो अपर मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, जिन्हें अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री जो सचिवालय होता है उससे अलग कर दिया था, यानी कि उनसे अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का दायित्व ले लिया था। अब उनकी फिर से वापसी हो गई है और आनंद वर्धन जो अपर मुख्य सचिव रहे अभी तक, उनको वहां से हटा दिया गया है। यानी कि राधा रतूड़ी की एंट्री हुई है, गृह विभाग उनके पास आया है और अपर मुख्य सचिव अब तक रहे आनंद वर्धन वहां से हटाए गए हैं। वहीं अगर आईपीएस अभिनव कुमार की बात करें तो उनको विशेष सचिव मुख्यमंत्री और सूचना बनाया गया है। यानी कि प्रमुख सचिव का तो उनके पास दायित्व था ही था, वो एज ए अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री पहले से ही मुख्यमंत्री कार्यालय को देख रहे थे और मुख्यमंत्री के विश्वसनीय अधिकारियों में माने जाते हैं। उन्हें विशेष सचिव का दर्जा दिया गया है और वो मुख्यमंत्री के कार्यालय के अलावा सूचना, युवा, खेलकूद को भी देखेंगे खास तौर पर। इसके अलावा अगर अन्य दायित्वों की बात करूं तो राधिका झा की वापसी भी है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है। पंकज पांडे जिनका भी विवाद चल रहा था, जिनकी पत्नी का विवाद एक डॉक्टर के साथ हुआ था और उसके बाद से जांच चल रही थी, उनसे स्वास्थ्य महकमा हटा दिया गया है। वहीं हरीश चंद्र सेमवाल को आबकारी विभाग दिया गया है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने कई बड़े विभागों में फेरबदल किया है और कह सकते हैं कि पहला चरण सचिवालय का था और अब दूसरा चरण जिलों का आएगा। जिलों में आईएएस अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल होगा, यानी कि डीएम बदले जाएंगे और उसके बाद फिर आईपीएस की बारी आएगी। तो मुख्यमंत्री ने अब फील्ड सजानी शुरू कर दी है और अपने खिलाड़ियों को सही जगह पर डिप्यूट करना शुरू कर दिया है, ताकि जो धामी सरकार पार्ट 2 है वो अपना स्मूथ तरीके से और एक क्विक रिस्पांस के साथ काम कर सके। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, उत्तराखंड में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अफसरों के विभागों को बदला गया है। 21 आईएएस अफसरों के विभागों को बदला गया है, 1 आईपीएस के विभाग को बदला गया है। आप बने रहें ज्योत्सना हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई जिलों में पेयजल की किल्लत होने लगी है। पेयजल की समस्या को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो आज सीएम धामी बैठक करने वाले हैं। एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को समस्याएं बढ़ रही हैं। अब पेयजल की समस्याएं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गरीब तबके के लोगों को बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे में सीएम बैठक ले रहे हैं, क्या जिम्मेदारियां प्रशासनिक अमले को आज वो दे सकते हैं? क्या मीटिंग में अहम चीज हो सकती है? देखिए पूजा, जो पेयजल विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, कोई इसका विभागीय मंत्री नहीं है। तो मुख्यमंत्री की डबल जिम्मेदारी हो गई, एज ए मुख्यमंत्री और एज ए विभागीय मंत्री। और पेयजल की समस्या आप समझ सकती है कि इस बार विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। पूजा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नोएडा या एनसीआर में ही गर्मी महसूस हो रही हो। उत्तराखंड में भी जो दिन का तापमान है वो सामान्य तापमान से ऊपर जा रहा है और उससे सीधा सीधा असर आम जनजीवन के अलावा वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। इस समय फॉरेस्ट विभाग को एक तरफ जंगलों की आग बुझानी पड़ रही है, दूसरी तरफ वन्य जीवों के लिए पानी का इंतजाम भी करना पड़ रहा है। तो हालात काफी गंभीर है। इसके अलावा 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड आने की उम्मीद है और ऐसे में
पेयजल की कोई किल्लत ना हो, खास तौर पर पर्यटन सीजन में, चार धाम यात्रा के दौरान, या फिर उत्तराखंड में इस समय पेयजल की क्या स्थिति है, किस तरीके के हालात है, कहां पर उपलब्धता है, कहां पर शॉर्टेज हो रही है, तो ये सब चीजें देखी जा रही हैं। और पहले से ही एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान होता है वो सरकार तैयार रखना चाहती है। आप जानती हैं कि कल मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की बैठक ली थी और आपदा प्रबंधन की बैठक में खास तौर पर चार धाम यात्रा और उसके बाद जो मानसून सत्र होगा उसे देखते हुए सारे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। आज पेयजल को लेकर भी कुछ ऐसे ही अहम बैठक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आमतौर पर उत्तराखंड में इतना क्राइसिस पानी का नहीं होता है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ ही जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो जब सूख जाते हैं तो पहाड़ी एरिया में भी पानी की किल्लत सामने आ जाती है, न सिर्फ उन जगहों पर जहाँ पानी की सप्लाई होती है। दूसरा इस समय जो और बड़ी दिक्कत है वो है बिजली की क्राइसिस। जो मांग है, जितना यहाँ पर डिमांड है उसके सापेक्ष सप्लाई कम है, यानी कि उत्पादन कम है। राज्य सरकार को बहुत महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिजली की शॉर्टेज की वजह से भी वाटर सप्लाई में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पंपिंग योजनाएं होती हैं वो बिजली पर आधारित होती है। अगर प्रॉपर बिजली सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर भी बिजली पानी सप्लाई में दिक्कत होगी। तो ये सब विषय हैं जो आज मुख्यमंत्री के समक्ष आएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो जरूरी एहतियात बरतने हैं और किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार रखना है, कहाँ घोड़े खच्चरों के माध्यम से पानी पहुंचाना है, कहाँ टैंकर्स के माध्यम से पानी पहुंचाना है, वो सब चीजों पर आज व्यापक चर्चा होगी। ठीक है, आप बने रहे ज्योत्सना हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। सचिवालय राज्य सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सीएम धामी आपदा के मद्देनजर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट तलब की है। मानसून से पहले उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन विभाग को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा, उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे, उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं। और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छवि को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन होगा, ताकि किसी भी तरह की असामाजिक तत्व की पहचान हो सके। हमारे शांति प्रिय प्रदेश में किसी तरह की परेशानी ना हो। पिछले काफी समय से चारधाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में तीर्थ पुरोहितों की मांग थी कि चारधाम यात्रा के लिए सिर्फ हिंदू लोगों को आने की इजाजत दी जाए। हरिद्वार धर्म संसद में भी इस तरह की मांग उठी थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है। नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।